अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपके आंसू निकलने लगेंगे, आप रोने लगेंगे। ऐसी खबर आ रही है मक्का मदीना से, और नाज़रीन इकराम यकीनन हर मुसलमान इसे सुनने के बाद बेहद गमगीन है, उसका दिल रो पड़ा है। तो नाज़रीन इस वीडियो को आखिर तक देखें और बिल्कुल मेरा एक एक लफ्ज़ आप अपने जहन में बिठा लें और समझ लें कि क्या मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों और साथियों, आइए सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन इकराम, तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं एक आपको वाक़या सुना दूँ जो मेरे जहन में आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वाक़या को सुनने के बाद यकीनन हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो नाज़रीन वाक़या ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ठीक है, आप बगदाद शरीफ में रहते हैं और आपने एक साल हज जाने का इरादा फरमाया। आप जब हज पर पहुँचे नाज़रीन इकराम, तो आपने अरकान अदा किए, उसके बाद आप हरम शरीफ में लेट गए और वहाँ पर आपकी आँख लग गई। आँख जब लगी तो फरिश्ते आती हैं ख्वाब में, और फिर फरिश्तों की जमात उतरती है आसमान से। क्या देखते हैं आप कि फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं कि इस साल किस किस का हज कबूल हुआ। तो नाज़रीन इकराम, एक फरिश्ते ने कहा कि इस साल 5 लाख लोग हज पर आए, लेकिन 5 लाख में से किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सुनना था। उसके बाद फिर दूसरे फरिश्ते ने कहा, लेकिन एक शख्स का हज कबूल हो गया है, वो बगदाद शरीफ में रहता है और वो एक मोची है, वो चप्पल सिलता है, और वो इस साल हज को आया भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे 5 लाख हज का सवाब दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए नाज़रीन इकराम, बिल्कुल आखिर तक आप इसे देखें, यकीनन अगर आपका ईमान ताज़ा ना हो जाए तो कहना। उसके बाद नाज़रीन इकराम, वो फरिश्ते कहते हैं कि वो हज पर आया भी नहीं है, वो एक मोची है और उसका वहाँ पर हज कबूल हो गया है, और उनके सदक़े में, जो मोची है उसके सदक़े में इन 5 लाख लोगों का भी हज अल्लाह ने कबूल कर लिया है। नाज़रीन इकराम देखिए, वो मोची जो हज पर आया भी नहीं है और उसका हज कबूल हुआ, उसी के सदक़े में 5 लाख लोगों का हज कबूल हुआ और उसे 5 लाख हज का सवाब मिला। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की रहमत देखें आप, किस कदर अल्लाह की रहमत है। देखिए नाज़रीन इकराम, आगे क्या होता है। आपकी आँख खुलती है, यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आँख खुली, और आँख जैसे ही खुली आपने जितने अरकान बाकी थे अरकान अदा किए। उसके बाद फ़ौरन आप बगदाद शरीफ में पहुँच गए, चूँकि आप भी बगदाद शरीफ में ही रहते थे। उसके बाद नाज़रीन इकराम, आप जो है उस मोची के घर जाते हैं। आप बहुत बड़ी हस्ती थे, आपसे मिलने के लिए लोग तरसते थे, आपके घर पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी, आपसे मिलने के लिए लोग बेदार थे कि आप हज से आ रहे हैं। लेकिन आप जो है उस मोची के घर गए। जैसे ही आप उस मोची के घर गए नाज़रीन इकराम, तो उसके बाद लोग ये भी लिखते हैं कि वो मोची बेहोश हो गया, यानी ज़मीन पर गिर पड़ा खुशी के मारे कि आप मेरे घर में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ही बरकत की बात है, आप हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक मेरे घर में तशरीफ़ लाए हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। नाज़रीन इकराम, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद आपने उससे सवाल किया, उससे पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तूने ऐसा क्या अमल किया, ऐसा क्या काम किया है जो अल्लाह ने तुझे 5 लाख हज का सवाब दे दिया। नाज़रीन सुनिए, क्या प्यारा जवाब था। नाज़रीन इकराम, उस शख्स ने कहा कि मैं एक गरीब हूँ और मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं भी इस साल हज पर जाने की सोच रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि इस साल मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक यानी आपके साथ हज पर जाऊंगा तो मेरी किस्मत बुलंद हो जाएगी, मेरी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाएंगे। बिल्कुल मैं बहुत फ़ख्र के साथ ये काम कर रहा था। मैंने कई सालों से अपने पैसे इकट्ठे कर लिए थे हज पर जाने के लिए, लेकिन अगले दिन हमें हज पर रवाना होना था। उससे पहले जो रात हुई, उस रात में क्या माजरा हुआ वो आप सुनिए। नाज़रीन इकराम, मोची कहता है कि उस रात पड़ोस के घर में जो है गोश्त की खुशबू आ रही थी, यानी गोश्त बन रहा था। जैसे ही गोश्त बन रहा था तो मेरी बीबी बोली कि हमें भूख लगी है और बराबर में गोश्त बन रहा है, जाके वहाँ से थोड़ा सा गोश्त ले आइए, मैं खाऊंगी। नाज़रीन इकराम, उसके बाद जब मोची बराबर के घर में गया और पूछा कि आपके घर में गोश्त बन रहा है, तो पड़ोसी ने कहा हाँ गोश्त बन रहा है, लेकिन ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, ये तुम्हारे लिए हराम है, इसे हम ही खा सकते हैं। मोची बिल्कुल हैरान हो गया। नाज़रीन इकराम, मोची जब हैरान हो गया, उसके बाद मोची ने सवाल किया कि हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, तुम भी कलमा पढ़ने वाले हो?
तुम भी प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो, हम भी मानने वाले हैं, तो आप पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हलाल है और हम पर हराम है? ऐसा कैसे हो सकता है? नाज़रीन इकराम, पड़ोसी ने पूरी डिटेल में बताया कि ए मोची, आपको नहीं मालूम है, हम पिछले 4-5 दिनों से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया है, लेकिन आज जब बिल्कुल जान पर पड़ी है, यानी हमारी जान निकलने वाली है, तो मेरी बच्ची बाहर कचरे में पड़ी एक मुर्गी मरी हुई थी, उसे काट कर उसके पर छील कर उसे बनाने जा रही है। चूँकि नाज़रीन इकराम वो बिल्कुल जान से हाथ धो बैठ रहे थे, यानी उनकी जान जाने वाली थी, तो इसीलिए उसने कहा ये हमारे लिए हलाल है और तुम्हारे लिए हराम है। तो नाज़रीन उस मोची को जब जलाल आता है, उस मोची ने सोचा कि मेरा पड़ोसी भूखा रहे और मैं हज करने के लिए जाऊं, तो मोची ने अपनी सारी रकम लाकर उसे दे दी। मोची ने कहा कि मैंने अपनी सारी रकम लाके अपने पड़ोसी को दे दी, कि कहा कि मेरा वो हज नहीं कि मेरा पड़ोसी भूखा रहे और मैं हज पर जाऊं। देखिए नाज़रीन इकराम, जब इतना सुनना था तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बहुत खुश हो गए। और नाज़रीन इकराम देखिए, एक मोची जो कि अपने घर में बैठकर उसे 5 लाख हज का सवाब मिल गया, जो कि अपने पड़ोसी का हक अदा कर रहा था। नाज़रीन देखिए, अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। वो ना उसका भांजा था, ना बेटा था, ना बाप था, कोई नहीं, बल्कि एक पड़ोसी था। तो नाज़रीन देखिए, इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी आसानियाँ अता फरमाई हैं कि घर पर बैठकर उसे 5 लाख हज का सवाब मिल गया। लेकिन यकीनन आजकल का जो माहौल है वो बिल्कुल उल्टा है। आजकल नाज़रीन इकराम माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक दूसरे को लोग नहीं समझते हैं, बल्कि जैसे ही एक दूसरे को कामयाब होते हुए देखते हैं तो उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन आइए मैं आपको वो बात बता दूं जो 222 साल में पहली बार हुआ है। देखिए इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कोरोना इफेक्ट, 222 साल में पहली बार हुई रद्द हज यात्रा। ठीक है, 222 साल में ऐसा हुआ है। बहुत गौर से सुने आप क्या क्या हुआ है। भारतीय हज कमेटी ने रिफंड लौटाने का ऐलान किया। रिफंड का मतलब है जो पैसे जमा हो चुके हैं हाजियों के, उन्हें उनके अकाउंट में वापस दिए जाएंगे। किस तरह से दिए जाएंगे, क्या करना है। डिजिटल डेस्क मुंबई, भारतीय हज कमेटी ने 2020 के लिए पूरा रिफंड लौटाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हज़ारों मुस्लिम ज़ायरीन का हज करने का सपना टूट गया है। महाराष्ट्र में लगभग 10,500 मुस्लिमों का चयन किया गया था, यानी 10,500 मुस्लिम वहाँ से जाते जिन्हें हज के लिए जाना था। बता दें कि 222 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की ओर से कोई भी ज़ायरीन हज यात्रा के लिए नहीं जा पाएगा। हालांकि सऊदी अरब सरकार की ओर से आगामी हज यात्रा को लेकर कोई सफाई नहीं दिए जाने और इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे कई देशों द्वारा स्वेच्छा से अपनी योजनाओं अभी नहीं बताया है। देखें, ठीक है नाज़रीन, मार्च के बाद सऊदी अरब से कोई अपडेट नहीं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सऊदी अरब ने मार्च में बताया था कि इस साल के हज की तैयारियां अस्थायी तौर पर रोक दी गई हैं। हज कमेटी का कहना है कि सऊदी की ओर से अभी तक कोई नया अपडेट नहीं मिला है, जबकि कई लोग इस बारे में जानकारी मांग रहे थे, लेकिन फैसला लिया है जो कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहें वो बता सकते हैं। यानी जिसे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना हो, जिसे अपना रिफंड लेना हो, वो फॉर्म भर सकते हैं। किस तरह से करना है वो भी सुन लें। इससे पहले 1798 में हज यात्रा रद्द किया गया था। कोरोना के चलते दुनिया भर में धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है। इसका असर सऊदी अरब में मक्का मदीना पर भी दिख सकता है। इससे पहले हज यात्रा 1798 में रद्द की गई थी। सऊदी सरकार ने 27 फरवरी को उम्रा पर भी बैन लगा दिया था। हज उम्रा की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन निश्चित इस्लामी महीने में मक्का और मदीना की यात्रा को हज कहा जाता है। आप ये बगौर समझते होंगे आसानी के साथ। हज यात्रा रद्द हुई तो सऊदी सरकार को दोहरा नुकसान। कैसा नुकसान हुआ वो भी सुन लें। पिछले साल करीब 20 लाख लोग हज के लिए पहुंचे थे। सऊदी अरब को हज यात्रा से करीब 52,000 करोड़ यानी 12 अरब डॉलर की इनकम होती है। अल्लाह अकबर, देखिए कितनी इनकम होती है। अगर यात्रा रद्द होती है तो सऊदी की इकोनॉमी के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी, ठीक, क्योंकि महामारी की वजह से तेल की कीमतें पहले ही काफ़ी गिर चुकी हैं, ठीक। कैंसिलेशन के लिए क्या करना है, हज कमेटी की वेबसाइट पर कैंसिलेशन फॉर्म भरें और इसकी वेबसाइट आप देख रहे हैं उस पर भेज दें, ठीक है। रिफंड ऐसे मिलेगा, सीधे खाते में आएंगे पैसे। कैंसिलेशन फॉर्म के साथ बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिलेशन चेक भी अटैच करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको सही और सीधे सीधे लफ्ज़ों में बता दूं कि क्या करना है और क्या नहीं। देखिए 1798 में ऐसा हुआ था पहले कि हज यात्री हिंदुस्तान से कोई नहीं गया था, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है
کہ اب کوئی حج یاتری اس بار حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا، اور یہ 222 سال بعد ایسا ہوا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں کہ مولا کریم تمام آفتوں کو دور کر دے، تاکہ جب تک ہم سب لوگ صحیح ہو جائیں اور حج پر جانے کی مولا کریم یہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اسے ہٹا دیں۔ تو دوستو دیکھیے، ایک بات ہمیں اور یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے سچ بولنا چاہیے، اور سچ کے ساتھ ہی ہمیں بالکل جائز کام کرنا چاہیے، جائز کمائی کا کھانا چاہیے۔ دیکھیے، ایک موچی، جو کہ موچی کو لوگ کہاں بھاؤ دیتے ہیں، موچی تو ایک چھوٹا سا انسان ہوتا ہے، اسے جوتوں سے پالش کرواتے ہیں، جوتوں پر اس سے چپلوں کو سلواتے ہیں، اس کی کوئی اوقات لوگ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں سے ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے کہ کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، پتہ نہیں۔ دکھنے میں وہ غریب ہے، دکھنے میں وہ کمزور ہے، دکھنے میں وہ معذور ہے، لیکن وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ عز و انکساری کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اور مولا کریم سے دعا ہے ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں زیارت کی شرف حاصل فرمائے۔ یعنی مولا کریم سے دعا ہے ہم مدینہ شریف میں پہنچ جائیں اور مکہ شریف میں بھی پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام سبسکرائبرز ایک دن مدینہ شریف کی زیارت کریں گے، یہ امید ہے۔ آپ امید بالکل نہ ختم کریں، بالکل یقیناً آپ یقین بنائے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن مدینہ میں آقا بلائیں گے اور ہم مکہ شریف میں بھی جائیں گے، اور وہاں جا کر یہ پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشم لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، باقی مجھے کہنا نہیں پڑتا ہے، الحمدللہ میرا ویڈیو دیکھ کر لوگ خود سے ہی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سے ایک دینی پیغام جاتا ہے، دینی نیوز جاتی ہے، اسلامک نیوز جاتی ہے، اسلامک پیغام جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیشہ آپ کو جو ہے اچھی باتیں ملیں گی، نفرتی باتیں یہاں سے نہیں ملیں گی، جہادی باتیں یہاں سے نہیں ملیں گی، ہندو مسلم باتیں یہاں سے نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ کام تو گودی میڈیا کا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ آپس میں بھائی چارہ رکھنا، بھائی چارے کو پھیلانا، نفرتوں کو ختم کرنا، ہمیشہ اچھی باتیں کرنا۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، میں اگلی ویڈیو آپ کو بتانے والا ہوں جس میں ہندوستان کی مسجدوں کے لیے جو خبر آ رہی ہے وہ بھی بہت خطرناک اور بری خبر ہو سکتی ہے، چونکہ 8 تاریخ کو مسجدیں کھلنے کا اندیشہ تھا، لیکن اس کے بعد اب کچھ اندیشہ ایسا لگ رہا ہے کہ 8 تاریخ کو مسجدیں نہیں کھل پائیں گی۔ لیکن آگے کیا ہوگا، کیا گائیڈ لائن ہے، کیا نیم شرطیں آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اس لیے ابھی سے چینل سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ اگلے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو دوستو اور ساتھیوں، ملتا ہوں آپ سے ایک اچھے اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں اور تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔